नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे कि रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखा का क्या मतलब, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर मैं देखूं तो चिपटा हाथ है, थोड़ा सा उंगलियों में गैप है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, रुकेगा नहीं। एक बात, हाथ चौड़ा है, नौकरी में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता, ऐसे लोग व्यवसाय ही करने पसंद करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक है, अंगूठे की लंबाई भी ठीक है, अंगूठे पे ये रेखाएं हैं तो ठीक है, थोड़ा लेट सही, लेकिन घर गाड़ी इत्यादि चीज़ें होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहें तो धन काम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, जो कि सामान्य है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर देखा जाए, ये हिस्सा देखें तो इस पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए और उसके ऊपर एक रेखा बन रही है, ये ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये भी छोटा पार्ट है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि लोग ऐसे लोगों को अच्छे नहीं मिलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ समस्याएं लोगों से बनी रहती है, ये इसके संकेत देता है। दूसरी चीज़ भी कहा जाता है कि पेट में गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। शनि की उंगली का तीसरा पर्व मेहनत कश बनाता है, मेहनत करवाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में धन आता है, रुकता नहीं। इसके ऊपर एक रेखा और खिंच रही है, लोगों से धोखा भी मिलता है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, जो कि सामान्य। दूसरा पर्व अगर कहा जाए, इस पर ये रेखाएं होना, ऐसे में कहा जाएगा कि यश ना मिलना, यश की कमी, ये आंतरिक ऊर्जा में शारीरिक कमी करता है। बुध की उंगली ठीक दिखाई दे रही है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्यता, अभी देखो ऐसा ना, ये सब रेखाएं, अभी कुछ कुछ रेखाएं इसमें बन रही है, अभी लगेगा 2 साल इसको स्पष्ट रूप से बनने में। एक बात, नेक्स्ट ईयर अप्रैल, मार्च अप्रैल के बाद से कुछ रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद का पीरियड ठीक है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ठीक है। शनि के क्षेत्र पे हृदय रेखा रुक रही है, काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य के हिस्सा अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं करोड़पति, या करोड़पति तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, मैं 50 करोड़ या 1 अरबपति बन जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस हाथ में अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ये है कि व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय। सब रेखाएं अभी देखो बन रही हैं, ये सब रेखाएं बन रही हैं। ये छोटी छोटी सी रेखाएं अगर कहा जाए जब लंबी हो जाएंगी, ये मिल के आपस में आपका रास्ता खोलेंगी। इसमें लगेगा कम से कम अभी 2 से 2.5 साल। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में, ना काम का सुख ना घर परिवार का, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। ये रेखा अपनी प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूटी टूटी जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कुपित राहु को दिखाती है, पितृदोष की संभावनाओं को बनाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है घूम रही है, ये हड़बड़ाहट, ये तनाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। इस पे ये सब रेखाएं होना पॉजिटिव कहलाएगा। एक बात, दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए, मैं फिर से कहूँगा धन आएगा, लेकिन वो उतना नहीं, लेकिन आपकी व्यवस्थाएं, घर गाड़ी वाहन, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से कुछ रास्ते आपके खुलेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए साल 2026 अप्रैल के बाद से आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा व्यवस्थाओं को चलाने के लिए। सेकंड अगर कहा जाए, शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, इसके साथ में अगर कहा जाए शुक्र का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय में कुछ हार्डवेयर का काम हो गया, लोहे से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित हार्डवेयर का काम हो गया, खाने पीने से संबंधित कार्य हो गया। ये कार्य जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब समय ही खराब होता है तो कुछ कर लो, आदमी जो है उस हिसाब से पोजीशन नहीं पा पाता है। दूसरी बात, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है। चंद्रमा मन है, मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। मन से जो हार गया वो हार गया, मन से जो जीत गया वो जीत गया। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अगर आपके पास विकल्प हो ना,
तो अभी कुछ समय के लिए नौकरी ही करो, कम से कम 2 से 3 साल, अगर हो तो। नहीं तो थोड़ा सा धैर्य रखो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जुआ सट्टा शॉर्टकट इन सब चक्करों में मत पड़ना, नहीं तो अच्छा खासा नुकसान झेलोगे अपने जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, पिछले 1.5 साल से मानसिक रूप से बड़ा विचलित है मन, दिमागी रूप से बहुत टेंशन है। साल 2025, 26, 27 अगर कहा जाए, इस टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें ठीक होंगी, कुछ कार्यों में बढ़ोतरी होगी। 28, 29, 30, 31, 32, 28, 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम आपके जीवन का अच्छा गोल्डन टाइम रहेगा। इस पीरियड में व्यक्ति कहीं ना कहीं सेटल होने की तैयारी कर लेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के लिए, काम के लिए वो पीरियड अच्छा है। रही खाने पीने से संबंधित कार्य आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने से संबंधित कार्य, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बात। दूसरी चीज़, आगे से 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे लोगों को बिजनेस और संबंधों में, दोनों में कहीं ना कहीं एक गैप लेके चलने की आवश्यकता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने काम में उधार लेन देन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उधार लेन देन खूब करो, लेकिन किसी को उधार का मतलब किसी की मदद करने के लिए उधार देना वो गलत है। मदद करने के लिए आप उसको पैसा दे दो, एक अलग विषय हो गया। जहाँ पर ये बात आती है कि भैया उधार मांग रहे हैं तो वो फिर वापस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर इसके हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं इस रेखा का ये भी मतलब होता है, इसके साथ में टूटी टूटी सी रेखा, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी के साथ साझेदारी में काम नहीं करना है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ जो है, जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपकी जो है स्थितियों में परिवर्तन होगा, ये तय वाली बात है, इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपके प्रश्नों में पढ़ा कि आपने लिखा था कि किसी को दिखाया था, और ये तो नहीं लिखा मुझे दिखाया या किसी को दिखाया, और बहुत बड़े आदमी बनोगे। देखिए, मैं स्पष्ट बोलने वाले लोगों में हूँ, इसमें कोई बहुत बड़े आदमी नहीं कि आप अरबोपति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये तो रहेगा कि आपका घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें मेंटेन हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि बहुत ठीक है, परमात्मा हो सकता बना दे, वो एक अलग विषय हो गया, अभी ये नहीं दिख रहा है। सेकंड, भाग्य अच्छा है, नो डाउट। थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा करा करो, एक बात। दूसरी चीज़, किसी विद्वान आदमी से अपनी राहु की शांति करा देना। राहु बेहद खराब ग्रह है, ठीक है। राहु के कारण अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएशन ये चलता रहेगा। एक इस उंगली में जो है पन्ना पहन लेना, एमरॉल्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है। एमरॉल्ड पन्ना आपके लिए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। हमेशा ये ध्यान रखो कि अपनी चीज़ों का, अपने काम का बेवजह के समय लोगों में मत बर्बाद करना, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा 25 में सितंबर अक्टूबर से 26 मोटा मोटा 27 ही मान लो, मोटा मोटा इस पीरियड में काम धाम के लिए सामान्य है, ठीक है। पीछे से ठीक है, ठीक है, पीछे से ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलाना, कोई बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा डरने घबराने वाली बात है, ठीक है। रही पैसे कौड़ी वाली बात, तो पैसा आएगा, करोड़ों रुपया आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसके लिए चिंता मत करो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, अकूत संपत्ति ऐसा कुछ नहीं है। अकूत का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हाथ अच्छा है। सेकंड अगर कहा जाए, माउंट आपके जो है कहीं ना कहीं ठीक ठाक से उठे, ठीक ठाक सा जगह लिए हैं, ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन रेखाएं अभी बहुत सारी आपकी डेवलप कर रही हैं, और ये आप पिछले 1-1.5 साल से देख रहे होगे कि रेखाएं टूटी भी हैं और कहीं ना कहीं बदली भी हैं। रेखाएं वैसे इस हाथ में कम हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें इस समय पे उत्पन्न हुआ। ये रेखा 2 फाड़ में बंटने का मतलब विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में भी मानसिक रूप से तनाव देता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, ठीक है। एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा का ये भी मतलब होता है पैसा तो आएगा, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता है, दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए तो हृदय रेखा से ये रेखा जब बन रही है, ये अच्छी रेखा है, खराब रेखा नहीं है। काम धाम से संबंधित चीज़ों में, धन इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाती है। तीसरी चीज़ अगर इस हाथ के हिसाब से अगर कहें तो चौड़ा हाथ है। वैसे तो ऐसे लोग व्यवसाय ही में दिमाग में रखते हैं, ठीक है, व्यवसाय करो, पीछे से आने वाला कुछ बेटर रहेगा। रही ग्रॉसरी आइटम से संबंधित काम, काम गड़बड़ नहीं है, इसमें ग्रॉसरी का काम है।
या फिर आप जो है प्लास्टिक हार्डवेयर से संबंधित कार्य है, ज़मीन या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य भी है, लेकिन वो आपका पार्ट टाइम काम होगा, फुल टाइम नहीं होगा। तो आप बीच में जो है करते रहो। इसके अलावा जो है कर्जा, देखो कर्जा अभी रहेगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन कर्जा उतारने की सामर्थ्य धीरे धीरे अगर कहा जाए 2026-27 से स्टार्ट हो जाएगा। 25 से भी कुछ आराम मिलेगा, लेकिन 26-27 से धीरे धीरे कर्ज उतारने की क्षमता जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। थर्ड, इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा कि अपने बड़े बच्चा या बच्ची जो भी है उसके नाम से काम करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। रही एक, हाँ, इस उंगली में एक पन्ना पहन लेना किसी भी बुधवार के दिन 6 कैरेट का सोने में बनवा के। हनुमान जी की पूजा आपको रोज़ करनी है। मंगल और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ, और खड़ा उड़द का दाल 1.25 किलो एक एक शनिवार छोड़ के जो है अपने ऊपर से 7 बार उतार के मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दे देना। लेकिन ध्यान रखना, देने के बाद पलट के उसको मत देखना, पलटना और चले जाना, अपना पीछे मुड़ के मत देखना। ये चीज़ें आप करो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा भी धैर्य रखो, कोई भी नया काम अभी आपको नहीं शुरू करना, जो कर रहे हो वही काम आपका बढ़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। इसमें घर भी है, इसमें प्रॉपर्टी भी है, इसमें मकान है, लेकिन अभी थोड़ा सा, हालांकि पीछे भी होगा आपके पास, थोड़ा समय लगेगा, अब जो है थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए साल 2029 और 30 में एक सुंदर सी व्यक्ति प्रॉपर्टी भी लेगा जो उसको सूट भी करेगी। प्रॉपर्टी लेना आसान है, प्रॉपर्टी सूट कर जाए ये बड़ी बात होती है। बाकी जो चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का आप ध्यान रखना। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।